Good morning, students. I am Varsha Saini from Sunita Global School. I am the teacher of your mathematics subject, and our today's topic of our mathematics is polynomials. What is a polynomial? See, a polynomial is an expression consisting of variables and numbers की जिसमें वेरिएबल भी हो और नंबर्स भी हो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब वेरिएबल और नंबर क्या होते हैं? नंबर तो आप लोगों को पता ही है, मैथ्स वाले नंबर 1 2 3 अप टू इन्फिनिट। वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरी करे, मतलब उसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। अब अलग अलग कैसे कि नंबर तो अलग अलग होंगे नहीं, जैसे अगर कोई नंबर 1 है तो वो 1 ही रहेगा, इसीलिए वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी ई एफ जी एल एम एन ओ, कोई भी नंबर वो हो सकता है। कि जैसे एग्जांपल देखो, पॉलिनोमियल का कोई भी एक एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल 3x प्लस 5। अब देखो इसमें नंबर तो एक दो है ना, नंबर तो सेम रहेंगे, बट वैल्यू क्या है, वेरिएबल क्या है, एक्स है। कि मतलब जो भी मैथमेटिक्स में जो भी एक्स वाई जेड ए बी सी है तो वो क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। और नंबर तो आपको बताइए, या नंबर बोल लो या फिर आप इन्हें कॉन्स्टेंट भी बोल सकते। इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है कि इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 -1 -2 कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये कांस्टेंट हमेशा वही रहते हैं, इसीलिए इन्हें कांस्टेंट कहते हैं। कि अगर 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 तो होने से रहा, ये 3 है तो 3 ही रहेगा। इसे कहते हैं हम पॉलीनोमियल की। ये होते हैं, इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे 8a² प्लस 7, ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल आ रहा है। +7 है -3, ये पूरा एक पॉलिनोमियल हो गया। ये जो यहाँ देखो, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है। मैं एक एग्जांपल और लिख सकती हूँ, क्या कि 5a³ प्लस 3a² प्लस 2a प्लस 1। देखो यहाँ पावर कितनी है 3, यहाँ पावर कितनी है 1, यहाँ पावर कितनी है 2। इन पावर्स का क्या रोल होता है इसमें? रोल होता है, बिल्कुल होता है पॉलिनोमियल में सब चीज़ का। तो पावर्स कहते हैं हम डिग्री। क्या कहते हैं? डिग्री। कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पावर को क्या कहते हैं? डिग्री। कि पी एक्स कोई भी एक पॉलिनोमियल होता है, जैसे हम इसे लिख लेते हैं ई एक्स मतलब पॉलिनोमियल 3x प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल है। अब देखो यहाँ x की पावर, सबसे पहले देखो डिग्री कि पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन x की। देखो x में कोई भी एक पी एक्स पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल क्या है, x है, तो द हाईएस्ट पावर ऑफ x। तो इस पूरे इक्वेशन में जो भी x की हाईएस्ट पावर होगी उसे हम कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। उसी को क्या कहेंगे? डिग्री। कि कोई भी इक्वेशन हो, कितनी भी हो, कितनी भी बड़ी हो, नहीं है, बस अगर डिग्री पूछता है तो सबसे आपको सिर्फ ये देखना है कि x की हाईएस्ट पावर कितनी है। यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री 1, मतलब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1। जैसे एक मैंने लिखा ये 3x² प्लस 2x प्लस 1 लिख दिया मैंने। अब तो अब देखो यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2। बस आपको क्या ढूंढना है कि कोई भी इक्वेशन जो है उसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो वो उसकी डिग्री हो जाएगी। अब ये जो पॉलिनोमियल है डिग्री, तो ये हो गई, समझ में आ गया कि भाई जिसकी भी हाईएस्ट पावर होगी, जो भी x की हाईएस्ट पावर होगी, मतलब अब वेरिएबल उसमें एक ही रहना चाहिए। यूँ नहीं है कि एक में x आ रहा है y आ रहा है तो आप x की हाईएस्ट पावर ढूंढने लग जाएंगे, नहीं, वेरिएबल हमेशा सेम होगा। जो जो जितनी भी बड़ी इक्वेशन होगी अगर उसमें सारे वेरिएबल हमेशा सेम होंगे तो ही आप डिग्री बता पाएंगे। अलग अलग वेरिएबल आएंगे तो वो फिर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो वेरिएबल सेम है, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, तो यहाँ x की हाईएस्ट पावर 2। कोई भी इक्वेशन वो आपको दे सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ही तो है, कुछ भी दो। जैसे मैंने आपको दे दिया 3x की पावर 100 प्लस 3x की पावर 88 प्लस 3x की पावर 77। अब बताओ भाई कि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, तो इसमें डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? तो कुछ नहीं, बहुत ईजी है, हमें ढूंढना ही नहीं है। हाईएस्ट पावर कितनी है x की 100 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 100, बस इतना है ये। इसमें आपको यही देखना है कि डिग्री क्या होती है, जिसकी भी हाईएस्ट पावर होगी x की वही उसकी डिग्री होगी, बट सारे जो भी वेरिएबल्स हैं वो हमेशा सेम होने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी में है आपके की।
अब पॉलिनोमियल जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के तो होते हैं, ये तो आपको भी पता है। सबसे पहले आपके आता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आता है? लीनियर पॉलिनोमियल। अब भाई लीनियर क्या होता है? लीनियर मतलब सीधा होता है। साइंस की लैंग्वेज में, मैथ्स की लैंग्वेज में लीनियर मीन्स वन। क्या होता है? वन। कि जो भी पॉलिनोमियल अगर उसकी हाईएस्ट डिग्री वन है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे थी ना वन, कि जिसकी भी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? वन होगी, तो वो क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल उसे हम कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। तो क्या कहेंगे कि इफ़ एनी पॉलिनोमियल विच हैज़ हाईएस्ट डिग्री एज वन, इसमें हाईएस्ट डिग्री मैं आपको शॉर्ट में लिखवा रही हूँ कि अगर हाईएस्ट डिग्री क्या है, अगर हाईएस्ट डिग्री वन है तो हम उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। कि इफ़ हाई, चलो मैं लिख के देती हूँ आपको पूरा, कि इफ़ हाईएस्ट डिग्री इज वन देन इट इज़ कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। इफ highest degree of polynomial is वन, तो हम उसे क्या कहेंगे? देन इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम उसे क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर किसी की भी हाईएस्ट डिग्री वन होगी तो हम उसे भी लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। अब इसके एग्जांपल देखो। फॉर एग्जांपल क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? अभी देखा है, एक हमने ऊपर ही लिखा है 3x + 2। देखो एक ही वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट पावर भी कितनी है? वन। इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर की जिसकी वैल्यू नहीं होती उसके हम वन मानते हैं, तो यहाँ पे इसकी पावर वन है, मतलब इसकी हाईएस्ट डिग्री हो गई वन। मैंने लिखा सॉरी 5a, लिखा 5a + 3। तो इसमें a की हाईएस्ट पावर कितनी है? वन, मतलब a की डिग्री कितनी है? वन, मतलब इस पूरी इक्वेशन की डिग्री कितनी हो गई? वन। बस वही होता है लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री हमेशा क्या होगी? वन। बस ये आपको याद रखना है। ओके। सेकंड है आपका लीनियर के बाद में क्या आता है? क्वाड्रेटिक। क्या आता है? क्वाड्रेटिक। The second one is quadratic. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे ही आपने शायद 9th में पढ़ा भी हो, है ना? 9th में था ना पॉलिनोमियल चैप्टर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है? इसमें भी वही है कि अगर हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है। इफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, पॉलिनोमियल इज 2, तो उसे हम कौन सा क्या कहेंगे? तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। देन इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके एग्जांपल देखो। फॉर एग्जांपल, अब जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए भाई? 2। ये आपको याद रखने वाली चीज़ है ना? अब देखो 2, जैसे 3x² + 2x + 1। अब इसकी डिग्री पूछी मैंने आपसे, हाईएस्ट डिग्री कितनी है? तो इसकी हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी 2। क्या हो जाएगी? 2, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट देखो, 9x² +
5x प्लस 10, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है, इसकी भी 2 है ना हाईएस्ट डिग्री। बस ऐसे आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप की इक्वेशन पे जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो उसे कहेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। आपको याद रखना है लीनियर जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है। जैसे जैसे बोलते जाओगे आपको अपने आप याद होता रहेगा, बोलते रहो बस कि लीनियर मीन्स 1, क्वाड्रेटिक मीन्स 2। नेक्स्ट ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है थर्ड वन। थर्ड क्या होगी, क्यूबिक। क्या होगी, क्यूबिक। अब क्यूब का तो मतलब आपको बोलने से ही पता चल गया होगा। क्यूब क्या होता है, जिसकी कितनी होती है पावर। क्यूब स्क्वायर रूट किए है ना आपने, 6 7 में भी किए हैं, 8 9 भी किए हैं कि अगर हाईएस्ट डिग्री इज 3, कि अगर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, क्यूब मतलब 3 होता है ना पावर में, इसमें कि 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 मतलब पावर में, तो जिसकी भी हाईएस्ट डिग्री 3 होगी तो वो क्या हो जाएगा, देन इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। इसके देखो जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जाम्पल 3y क्यूब प्लस 8y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 7, ये मैंने इक्वेशन लिखी। अब इसमें बताओ हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई हाईएस्ट 3, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये चीज़ आपको याद रखनी है, लीनियर 1, क्वाड्रेटिक 2, क्यूबिक 3। अब देखो यहाँ जरूरी नहीं है कि देखो वेरिएबल तो सेम है, जरूरी नहीं है सब इक्वेशन में आपको एक्स से मिले, यहाँ पे वाई भी हो सकता है, बस पूरी जो एक इक्वेशन है उसमें वेरिएबल सेम होना चाहिए। यहाँ वाई है तो यहाँ भी वाई, यहाँ भी वाई। अब एक मैंने जैसे लिख दिया 9a क्यूब प्लस 9a स्क्वायर, इतनी ही लिखी हुई इक्वेशन आपकी है ना, कि सिर्फ इतनी सी इक्वेशन लिखी हुई है। तो बताओ भाई इसका क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री इज 3, मतलब जो भी हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री होगी ना, तो डिग्री इसकी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, और लिख दो भली से 100 एक्स क्यूब प्लस 99 एक्स माइनस 3 इक्वल टू, इसकी डिग्री बताओ। तो इसकी डिग्री देखो क्या है, हाईएस्ट एक्स की पावर 3, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी 3। बस वही होती है डिग्री की, जो भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर है, जो भी पॉलिनोमियल की क्या है हाईएस्ट पावर होगी पॉलिनोमियल की, उसी को हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये आपको याद रखना है, हाईएस्ट पावर, सॉरी, कि जो भी हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स की, मतलब जो भी वेरिएबल है उसकी जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, ना ये तो समझ आया कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, डिग्री जो भी हाईएस्ट पावर होगी, लीनियर जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी, क्वाड्रेटिक जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी, और क्यूबिक जिसमें हाईएस्ट पावर 3 होगी। चलो अब मूविंग ऑन नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो क्या होता है, वो मैथ्स वाला जीरो तो होता ही ना कि भाई मैम जीरो, तो जीरो होता है, मतलब क्या होता है, देखो इसमें पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, एनी वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द गिवन पॉलिनोमियल, कि कोई भी आपके पास में जैसे ये इक्वेशन है तो इसमें कोई भी, जब जैसे वेरिएबल है तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू भी तो होगी, तो कोई भी जो वेरिएबल है उसकी जो भी हम वैल्यू वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, मतलब उसको सॉल्व करने पे अगर जीरो आंसर आए, सेटिस्फाई मतलब आंसर जीरो आएगा ना, इक्वेशन पूरी सॉल्व हो जाएगी, पूरी सॉल्व होना मतलब जीरो आना, इक्वेशन जब पूरी सॉल्व हो जाएगी तो उसी को हम कहेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये एक तो तरीका होता है कि इसको सॉल्व करो, इसके फैक्टर्स करो, फिर इसको सॉल्व करके डायरेक्ट जीरो निकाल लो, वरना अलग अलग वैल्यूज पुट करके निकालो। जैसे देखो इसमें अपन कर रहे हैं कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू मैंने ली है जीरो, क्या लिए, अगर एक्स की वैल्यू जीरो है, अगर अपन यहाँ एक्स की जगह क्या रखे जीरो, तो भाई जीरो का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई जीरो माइनस 4, अब जीरो का स्क्वायर क्या होगा 2 3 1, नहीं, जीरो का स्क्वायर हमेशा जीरो, माइनस 3 जीरो जार 3 जीरो एंड माइनस का 4, आंसर क्या है ओवरऑल
0 माइनस 0 तो 0 हो गया, एंड 0 माइनस 4 इज -4। ठीक है, तो आंसर क्या है, माइनस का 4। क्या वैल्यू 0 आई, नहीं आई, मतलब कि ये जो भी है इसको हम वैल्यू नहीं मान सकते, मतलब ये गलत है कि x की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती। ठीक है, नेक्स्ट करके देखते हैं, व्हेन x इक्वल टू 1, 1 लेके देखते हैं, क्या पता 0 आ जाए, है ना। चलो इक्वेशन में रखो, क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 3 एक्स की जगह 1 माइनस 4। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जार 3, 4 1 जार 4। अब 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 4, आंसर इज -6, बिकॉज माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन बड़ी डिजिट क्या है, माइनस है, तो साइन किसका आएगा, माइनस का। ध्यान रखना है साइन में, आप लोग मिस्टेक नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो 2 और 4 दोनों नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस होता है, बट बड़ी डिजिट माइनस की, इसलिए साइन माइनस का आएगा, तो आंसर क्या हो गया, -6। क्या 0 आया, नहीं, मतलब एक्स की वैल्यू हम 1 भी नहीं ले सकते। अब 1 लिया है, तो अगर 1 पॉजिटिव लिया है तो हम एक बार 1 को क्या लेके देख सकते हैं, नेगेटिव भी लेके देख सकते हैं ना भाई, कि जो भी हमारी इच्छा होगी अपन तो वो वैल्यू देख सकते हैं ना, कि वैन x इक्वल टू -1 की x की वैल्यू अगर -1 होगी तब आंसर क्या आएगा, देखो -1 का स्क्वायर -3 ब्रैकेट में देखो -1 -4। ओके, -1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और मल्टीप्लाई में प्लस का प्लस ही रहता है, तो -1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और मल्टीप्लाई में इसलिए क्या हो जाएगा, +3 -4, 1 + 3 4 -4, एंड 4 - 4 इज 0। देखो आया ना 0, मतलब x की वैल्यू -1 अगर हम इस इक्वेशन में रखें, किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में अगर हम रखें, इस वाली इक्वेशन में अगर हम रखें कि x की वैल्यू -1, क्या रखें, x की वैल्यू -1, इस इक्वेशन में जब x की वैल्यू हमने -1 रखी, तब ये पूरी इक्वेशन क्या हो गई, 0। मतलब ये जो -1 है ना, ये क्या है, इस इक्वेशन का जीरोज है, इस इक्वेशन का ये क्या है, जीरो है, जीरोज है। इसको ऐसे भी कहते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जिस भी वैल्यू को पुट करने से जो भी इक्वेशन है वो 0 हो जाए, तो उसी को हम कहेंगे कि x इज जीरोज ऑफ पॉली, जो भी वैल्यू आएगी उसे हम कहेंगे 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अब सिर्फ एक वैल्यू आएगी क्या इसकी, नहीं, इसकी वैल्यू और भी आएगी, क्योंकि देखो जितनी पावर होते हैं ना उस इक्वेशन की, जितनी पावर है उस इक्वेशन की उतनी ही वैल्यू आएगी। हमेशा याद रखना कि जितनी ज़्यादा पावर है, अगर 1 पावर है तो 1 आंसर, 2 पावर है तो 2 आंसर, 3 पावर है तो 3 आंसर आएंगे। अब देखो ये तो तरीका था ऐसे सॉल्व करने का, अगर अपन को ऐसे सॉल्व नहीं करना है तो अपन डायरेक्ट इसके फैक्टर्स निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं। अब फैक्टर कैसे, देखो नीचे निकालते हैं अपन फैक्टर्स। देखो x² - 3x - 4 है ना। अब इसके अपन को फैक्टर्स, और फैक्टर अपन ने 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, आपको आनी चाहिए फैक्टर्स। x² का x², इसके फैक्टर्स क्या होंगे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, माइनस का 4x कि बताओ, क्या मैम आप सुनोगे नहीं, बिल्कुल सुन लेंगे मैम आपके दिल की आवाज़, बोलो बस मन में बोलो, -4x। अब देखो -4x + 1x -4, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 - 1 इज -3। ओके, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x ही कॉमन है, तो x ले लिया बाहर, अंदर बचा x -4। इन दोनों में तो ओनली 1 ही कॉमन है, तो +1x -4, x -4 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, x, यहाँ पे प्लस का 1। अब इसमें अपन को x की वैल्यू निकालनी है ना, क्या निकालनी है, x की वैल्यू, तो इनको अपन 0 के इक्वल रख देंगे, इसको अपन किसके इक्वल रख देंगे, 0 के। तो एक बार x -4 को 0 के इक्वल रखोगे, और एक बार x + 1 को 0 के इक्वल रखोगे। ओके, नाउ वैल्यू क्या हो जाएगी, x 4 उधर जाएगा तो 0 + 4 क्या हो जाएगा, 4। तो मतलब एक बार x की वैल्यू 4 पे 0 आएगी, और यहाँ 1 इधर जाएगा तो 0 - 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। और दिखा ही अभी अपन ने कि एक बार x की वैल्यू किस पे -0 हुई थी, -1 पे 0 हुई थी। अब ये 4 पे 0 हो रही है या नहीं हो रही है, देख लो सॉल्व करके यहाँ साइड में।
देखो एक्स स्क्वायर है मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 3, एक्स की जगह क्या रखेंगे 4 माइनस 4, 4 का स्क्वायर इज 16, 3 4 आर 12 माइनस 4, 16 माइनस 12 4, 4 माइनस 4 इज 0, बिल्कुल हो रही है। देखो मतलब x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -1 क्या है, आर द जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि -1 and 4 are zeros of पॉलीनोमियल, कि जो भी पॉलीनोमियल अपन को गिवन है उसके ये क्या है, जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल जो भी है, जैसे अपन को जो भी गिवन था एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये उसका क्या है, जीरोज है। ठीक है, एक तरीका ये है कि एक बार वैल्यूज लेके देखो, अलग अलग वैल्यूज कब तक लेंगे हम, हमें क्या पता कौन सी वैल्यू पे वो जीरो हो रहा है नहीं हो रहा है, इसलिए सबसे ईजी तरीका है आप उसके क्या निकाल लो, फैक्टर्स निकाल लो और फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ऐसे बस फैक्टर निकालो और जो भी वैल्यू आएगी वही उसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। ठीक है, चलो ये तो था डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल की। भाई डिग्री हम कैसे निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं, डिग्री निकालना सीखा, और फिर जीरोज कैसे निकालते थे, ये जीरोज भी हमने निकालना सीखा। नाउ नेक्स्ट इज जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलीनोमियल की। अब इक्वेशन तो कभी भी दे सकते हैं आपको, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और क्यूबिक से आगे को तो हम पॉलीनोमियल कहते हैं, तो कोई भी आपको इक्वेशन दे सकता है जीरो के। अब एक तो होता है कि भाई डायरेक्ट जीरो के इक्वल रखो और फिर उसको सॉल्व करो, जैसे मैंने आपको कोई भी इक्वेशन दी, ठीक है, जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक इक्वेशन दी कि पी एक्स इक्वल टू 5x प्लस 10 माइनस हो गया 5x माइनस 10 की, मुझे बताओ कि इसके जीरोस क्या है, मतलब इसकी x की वैल्यू निकालनी है। एक तो डायरेक्ट है कि पी एक्स माइनस 10 है तो इसको हम जीरो के इक्वल रख देते हैं, क्योंकि जीरो निकालने को बोला है तो जीरो के इक्वल कर दो। तो 5x इक्वल टू 10 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। नाउ x इक्वल टू 10/5, मतलब x की वैल्यू कितनी आई 2, x की वैल्यू कितनी आई है 2। तो क्या ये जो x की वैल्यू 2 है, क्या ये वैल्यू रखने पर उस इक्वेशन की वैल्यू 0 होगी, बिल्कुल होगी। रख के देख लो आप, अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो, जो आपकी वैल्यू आई है वो आप इक्वेशन में रख के सॉल्व कर सकते हैं। 5x की जगह 2 माइनस 10, 5 2 ज़ा 10 एंड 10 माइनस 10 इज 0, आगे 0। तो यस कि हाँ ये वैल्यू हमारी सही है। एक तो ये तरीका है कि हम इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि इसको 0 के इक्वल रखो और फिर उसे सॉल्व करो, या फिर एक डायरेक्ट आपको इसमें एक फॉर्मूला गिवन होता है डायरेक्ट कि जब भी निकालना हो किसी भी जीरो लीनियर पॉलीनोमियल के जीरो निकालना। अब लीनियर पॉलीनोमियल ए एक्स प्लस बी, ए और बी कांस्टेंट है, कोई भी नंबर है, देखो ए की जगह यहाँ 5 है, बी की जगह यहाँ 10 है, ये कोई भी नंबर, और एक्स तो वेरिएबल होता ही है। तो इसका ये फॉर्मूला होता है -b/a। क्या फॉर्मूला होता है, -b/a। -b मतलब b मतलब ये पीछे वाली वैल्यू, यहाँ पे b की जगह क्या है 10 है, यहाँ b की जगह क्या है 10, देखो माइनस तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे भी देखो जो है b 10 क्या कि किसका साइन है, माइनस का, मतलब 10 के साथ में -b जरूर आएगा अपॉन a। a क्या होता है, जो x का कॉफिशिएंट होता है, a मतलब जो भी x का कॉफिशिएंट है, x का यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है 5 है, तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 5। पहले इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस 10/5 मतलब क्या आया 2। देखो आगे डायरेक्ट जीरोज, सो जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल इज 2। बस ये ध्यान रखना है। सबसे पहले आएगा b मतलब जो कांस्टेंट टर्म है वो अपॉन में x जो क्या है जो क्या है x का कॉफिशिएंट है। ओके, जैसे और एग्जांपल देखो आप इसके, सेकेंड एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका सेकेंड एग्जांपल। जैसे मैंने इक्वेशन लिखी 7x + 21 है ना, ये लिखा। एक बार आप मेथड से सॉल्व करो, एक बार आप उससे सॉल्व करो। देखो मतलब जीरोज निकालने तो इसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। रखा भाई 0 के इक्वल, ठीक है। 7x, ये 21 उधर जाएगा माइनस तो हो जाएगा। नाउ x इक्वल टू -21/7 कितना होगा -21/7। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 की जगह 21
3 टाइम्स माइनस का माइनस। देखो एक्स की वैल्यू क्या है, -3 आई है, मतलब -3 रखने पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। एक तो ये मेथड है। अब देखो नेक्स्ट हम करते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या था, -b/a, -b मतलब ये कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट कितना है, माइनस तो रहेगा ही, 21 ब्रैकेट में लिख लो आप चाहो तो, अपॉन ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट कितना है 7, ठीक है। 7 3 × 21 माइनस का माइनस, यहाँ पे देखो डायरेक्ट आ गया, यहाँ पर इतना सॉल्व किया, यहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल गया। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट जीरोस निकाल सकते हैं, एक लीनियर इक्वेशन का आप डायरेक्ट जीरोस निकाल सकते हैं। ओके ओके, अब ये सब मैंने आपको आज समझा दिया आज की पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, और डिग्री लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक की मैं आपको बता चुकी, और लीनियर इक्वेशन की कैसे जीरो निकालते हैं ये भी मैंने आपको बताया है। अब कल क्या करेंगे, हम आगे करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, बट अभी कल के लिए मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ। क्या दे रही हूँ, होमवर्क, जो आपको करके रखना है। ओके, होमवर्क क्या है, होमवर्क कि फाइंड जीरोज, आपको इसके जीरोज निकालने हैं। अब ऑब्वियसली हमने लीनियर इक्वेशन का ही किया है, तो आपको लीनियर इक्वेशन के ही जीरोज निकालने हैं। फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, देखो फर्स्ट इज 9x - 27, सेकेंड इज 3a + 6, third one is 10b - 20, and fourth one is 2a + 5। आपको इन चारों क्वेश्चंस के जीरोज निकाल के रखने हैं। ओके, और होमवर्क करके रखना है, यूँ नहीं कि नहीं करके रखना है। ओके, आज के लिए इतना ही, कल हम एक्सरसाइज देखेंगे और आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। ओके बाय, तब तक के लिए, और क्वेश्चंस करके रखने। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, वियर मास्क, डोंट गो आउट। ओके, बाहर नहीं जाना है, जब तक कोई इम्पोर्टेंट काम ना हो तब तक आपको घर में ही रहना है। ओके बाय।